हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है आदित्य शोरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आईपीसी के अंदर सेक्शन 120 ए और 120 बी के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझा रखा है। तो हम आज की इस वीडियो में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पूरा समझेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आपने इस एग्जांपल को सही से समझ लिया, मतलब एग्जांपल को सही से सुन लिया और आपने एग्जांपल को आपको याद रह गया, एग्जाम में आपके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझना लिखना बहुत इजी हो जाएगा। और साथ ही में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको याद रखने के लिए भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत सिंपल हो जाएगा उस एग्जांपल से। तो हम एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्तों का ग्रुप है जिसके अंदर ए बी सी डी और ई, ये 5 दोस्त हैं, इनका ग्रुप है। इनमें से ए के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उन्हें पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रोबरी करनी चाहिए। इस प्लान को उसने बी सी डी और ई के साथ शेयर करा। 5 दोस्तों ने मिलकर शेयर करा कि हम ऐसी कुछ रोबरी करते हैं बैंक के अंदर जिससे हमको सारा पैसा मिल जाए। उसके बाद ए बी सी जो थे, इन तीनों दोस्तों ने क्या करा, अपना एग्रीमेंट एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ हम लोग सहमत है, हमें चोरी करनी चाहिए। पर जो साथ में डी और ई थे उन दोनों ने अपने एक्सप्रेस नहीं करा, मतलब बोल के एक्सप्रेस नहीं करा, पर वो लोग भी कहीं ना कहीं अंदर एग्री थे। तो यहाँ पर जो ए बी सी जिन्होंने एक्सप्रेस करके अपना एग्रीमेंट शो करा है, एक्सप्रेस करा है, उसको कहेंगे हम एक्सप्लिसिट। और जो डी और ई है जिन्होंने अपना एक्सप्रेस नहीं करा, अपना मन नहीं रखा, पर कहीं ना कहीं वो उस रोबरी के प्लान में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान सुना। उसके बाद जितने भी एक्ट वो कर रहे हैं सब में डी और ई उनका पार्ट दे रहे हैं, पर उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं करा है, तो उनको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। ये दो बातें तो अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की समझ में आ गई होगी कि एक्सप्लिसिट मतलब कि अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और इम्प्लिसिट मतलब कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो पर साथ दे रहे हो। जहां तक कि 5 दोस्तों की बात समझ में आ गई। अब इन 5 दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमें कौन से बैंक को रोबरी करनी है, किस जगह पे करनी है। उसके बाद इन सारे दोस्तों ने उस बैंक में गए। बैंक में जाकर उन्होंने सही चीजें चेक करी, कहाँ कैमरे लगे हुए, कितने गार्ड है, कितनी पॉसिबिलिटी कि हम चोरी करेंगे और पकड़ाएंगे नहीं, ये सही चीजें उन्होंने देखी। उसके बाद 5 दोस्तों ने मिलकर पैसे जमा करे ताकि वो गन्स, बाइक्स का अरेंजमेंट कर सके, मास्क का अरेंजमेंट कर सके। इन सारी चीजों का अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे करे। उसके बाद इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करे और जो रोबरी है उसको करने के लिए चले गए। अब जहां तक आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है इसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब मैं आपको समझाऊंगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्यों। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन 120 ए है उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 120 ए कहता है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, when 2 or more than 2 persons agree to do an illegal act, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी इलीगल एक्ट को करने के लिए एग्री करते हैं, या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है पर उसके करने का तरीका इलीगल है, तो हम उससे कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है कि हमने वहां पर देखा कि वो लोग जो 5 दोस्त थे वो बैंक के अंदर रोबरी करने चले गए। अब या तो वो बैंक में रोबरी कंप्लीट करके बाहर आएंगे या फिर वो बैंक में रोबरी करते करते पकड़ा जाएंगे, ठीक है। एक तरफ रोबरी कंप्लीट हो रही है और दूसरी तरफ जो रोबरी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। दोनों ही केसेस में इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला लगेगा। भले आपने खाली वो रोबरी अटेम्प्ट करी हो, वो कोई भी ऑफेंस आपने को इलीगल ऑफेंस, इलीगल एक्ट अगर आपने कमिट करा हो तो भी आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा, और अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो भी हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। सिर्फ रोबरी नहीं, मर्डर है और बहुत सारी चीजें जिनके अंदर किडनैपिंग है, इन सब के अंदर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है। सिंपल सी बेसिक सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी एक इलीगल एक्ट या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है और उसके करने का तरीका इलीगल है, ऐसा करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है पर करने का तरीका इलीगल है, उसका एग्जांपल है कि हम इंडिया के अंदर फॉरेन से या बाहर के देशों से कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी, हम बाहर से मंगा सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर चीज बाहर से इंडिया के अंदर मंगाना लीगल है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी है, पर उसका तरीका जो है, अगर आप वो इलीगल तरीके से मंगा रहे हो किसी, ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ना भरना पड़े, इसकी वजह से अगर आप इलीगल तरीके से मंगा रहे हो तो वो होता है कि वे जो है, जो तरीका है उसको हम इलीगल कहते हैं। तो हमारा सेक्शन 120 ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है
अब मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बोला था कि इसे एग्जांपल को ढंग से सुनना और याद रखना, क्योंकि उस एग्जांपल से ही आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट, वहां 5 दोस्त थे, मतलब पहला एसेंशियल एलिमेंट कि 2 या 2 से मोर पर्संस होने चाहिए उस ऑफेंस के अंदर, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि 5 जो दोस्त थे उनमें से 3 दोस्तों ने, 5 ने एग्रीमेंट कर रखा था, एग्री करा था उस ऑफेंस करने के लिए, 3 जनों ने एक्सप्रेस करा था, 2 जनों ने एक्सप्रेस नहीं करा था। तो दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट बन जाता है कि जितने भी मेंबर है 2 या 2 से अधिक, वो सारे उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए क्या करना चाहिए, एग्री करने चाहिए, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि जो इलीगल एक्ट है वो होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है, प्लानिंग कर ली है, पर आपने जाके अटेम्प्ट ही नहीं करा है, कंप्लीट तो दूर की बात, आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है, तो वो इलीगल ओमिशन नहीं है। आपने घर बैठे बैठे सोचा है कि हम करेंगे और फिर 2-3 दिनों का आपका माइंड चेंज होता है, तो उससे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलेंगे। आगे तीनों पॉइंट्स में, और जो तीनों पॉइंट्स में आ गई, सबसे पहला 2 या 2 से अधिक पार्टी, 2 या 2 से अधिक पर्सन, दूसरा सब एग्री होने चाहिए, तीसरा वो इलीगल एक्ट या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है पर करने का तरीका इलीगल है वो होना चाहिए, वो इम्प्लीकेट होना चाहिए, आपने अटेम्प्ट करा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि कंप्लीट हुआ हो। ये हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल एलिमेंट्स है। सेक्शन 120A जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है, उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात रखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर पहली बार ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात रखी गई थी, वो है कि आर वेंकट वर्सेस सीबीआई। आर वेंकट वर्सेस सीबीआई के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पहली बार बात रखी थी कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उनको पुट करा गया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इलीगल एक्ट होना चाहिए, सब एग्री होने चाहिए, ये सारी बातें इस केस के अंदर रखी गई थी। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 120B। सेक्शन 120B कहता है कि पनिशमेंट फॉर एन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि मतलब अगर आप कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसका क्या पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो सेक्शन 120B के अंदर बोला गया है, इंपॉर्टेंटली 2 बातें बोली गई है मात्र, आपको 2 बातें याद रखनी सेक्शन 120B के अंदर और आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली बात कि एक ऐसा ऑफेंस, मतलब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके एग्री करके एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं, एक ऑफेंस कर रहे हैं। अब वो जो ऑफेंस है, अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रेगुलर इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स है, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन आईपीसी के अंदर नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर जो ऑफेंस है, उस पर्टिकुलर ऑफेंस में आपने अबेटमेंट करा है, और हमने अबेटमेंट के अंदर पढ़ा है कि अगर कोई सा भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस पनिशमेंट मिलती है, तो उसके अंदर आपको सेम टू सेम उस वाली ही पनिशमेंट दी जाएगी जो ऑफेंस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है काहे के लिए, मर्डर के लिए, तो आपको मर्डर वाली ही सजा दी जाएगी। आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है रोबरी के लिए, तो आपको रोबरी वाली ही सजा दी जाएगी। मतलब कि पहला पॉइंट बोलता है कि ऐसा ऑफेंस जो कि जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस पनिशमेंट हो, तो उसके लिए आपको वही पनिशमेंट दी जाएगी जो आपने एक्ट करा है, और आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट उसके लिए दे रखी है। जो दूसरा एसेंशियल पॉइंट है वो ये है कि जो आपने फर्स्ट वाले में पढ़ा है ना कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिगरस पनिशमेंट, इनको छोड़ के कोई सा भी आपने ऑफेंस करा है जिसके अंदर ये तीनों पनिशमेंट नहीं है, इनके अलावा पनिशमेंट है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, फाइन हो या कोई भी चार्जेस हो, तो उस वाले के अंदर आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो उसके अंदर मिलेगी, उसके अंदर आपको मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है। 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट ही आपको मिलेगी। तो हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन भी कर लिया, समझ भी लिया, हमने एग्जांपल भी समझ लिया, केस भी समझ लिया, और हमने इसकी पनिशमेंट भी समझ ली, पनिशमेंट के भी दोनों पार्ट समझ लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक समझ नहीं आया है, तो वीडियो को देख करके आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको वीडियो इस पे लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें।